नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो ही गया। कई सारे लोग मंत्री बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी में कभी एक बड़ी हैसियत रखने वाले मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे समीकरण सेट किए हैं। बनारस से आने वाले बनारस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हंसराज विश्वकर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बनारस जिलाध्यक्ष रहे थे, और मोदी जी जब वहाँ से संसदीय चुनाव लड़े थे तब भी वो वहाँ के संगठन में सक्रिय थे। मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसलिए आए। और ब्राह्मणों की नाराजगी की जो बात की जा रही थी उसको भी शायद दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी एक सवाल ये चर्चा में आ रहा है कि एक वक्त जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं होती थी तो सबसे ज्यादा आगे का नाम, जिसको सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि ये जरूर मंत्री बनेंगी, पूजा पाल, वो मंत्री नहीं बनी। मतलब जिसकी सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही थी वही नाम कट गया। पाल समाज को साधने की बात भी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, दोनों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पाल समुदाय से बना रखे हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए में पाल बिरादरी के लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पाल समाज को एक संदेश तो देना ही था। तो इसके लिए क्या किया गया, अजीत पाल सिंह को लाके मंत्री बना दिया गया है। लेकिन अब उठता है कि पूजा पाल का नाम आने पर थोड़ी सी चर्चा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पूजा पाल राजू पाल की पत्नी रही हैं। राजू पाल का भी जिक्र उसके साथ साथ आता है, और फिर अतीक अहमद, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में फिट बैठती हैं। वो लंबे समय तक रही हैं, सही बात वो कह रही हैं। अब पूजा पाल जी ने जो सदन में बोला, तो सच सुनने की आदत सपा को है नहीं। समाजवादी पार्टी सच सुनती तो पूजा पाल जी ने सदन में तो मात्र एक सी बात कही थी कि मेरे पति को सजा दिलाने का काम योगी सरकार ने किया। राजू पाल की तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई थी, क्या बुरा कहा पूजा पाल जी ने? तो सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी को नहीं है, क्योंकि वो पूजा पाल जी महिला हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह का सलूक उन्होंने किया है, सच बोलने का नतीजा है। देखिए, कारण कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ कर चुकी थी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैं ही नहीं, प्रयागराज की हज़ारों जनता, वो चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, वो योगी जी को धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने एक भय मुक्त वातावरण को उन्होंने मुक्त किया, ठीक है ना? तो उस बस मेरा गुनाह ये है कि कल मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, और मैंने अपने निजी जीवन के बारे में बताया, और अतीक अहमद के बारे में मैंने बात की, इस वजह से मुझे निष्कासित किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक पीड़ित महिला है, पीड़ित विधायक है, जब वो धन्यवाद देगी, तो कहीं न कहीं वो अपने जीवन के बारे में बात करेगी, और उसके जीवन में संघर्ष किसने करा है उसका भी नाम आ जाएगा। तो जब नाम आएगा तो उसमें इतनी बुरा मानने वाली की बात, और सबसे बड़ी, वो कौन-सा सीधा मुस्लिम था या वो कौन-सा संस्कारिक मुस्लिम था? वो तो उत्तर प्रदेश का अपराधी माफिया क्या अतीक अहमद है। वो सीधे-साधे मुस्लिम का तो कोई बात ही नहीं, कोई कमी नहीं करता। अब देखिए, टिकट का तो कोई ना वो करते हैं ना हम करते हैं। इसलिए सारे लोग ये मान रहे थे कि पूजा पाल मंत्री जरूर बनाई जाएंगी। और समाजवादी पार्टी से वो आई थी, तमाम सारी तकनीकी दिक्कतें थी। सभी लोगों ने कहा कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है इन सारी जिक्रों के बाद, लेकिन पूजा पाल आखिर मंत्री क्यों नहीं बनी? अब इसमें तमाम सारी बातें, दिल्ली, लखनऊ, ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाया गया, इसकी कुछ न कुछ ठोस वजहें तो हो ही सकती हैं। अंदर के भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पूजा पाल के मंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो शायद पाल बिरादरी को वैसा भाजपा से नहीं जोड़ सकती हैं जैसा पुराने तौर पर पार्टी से जुड़े अजीत पाल संघ में भी सक्रिय रहे हैं, पुराने कैडर के नेता हैं, इसलिए उनको प्रमोट किया गया है। और इसमें कुछ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान ने ये फैसला लिया, और हालांकि प्रदेश स्तर पर लोग ये चाह रहे थे कि पूजा पाल को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि पूजा पाल इस समय बहुत तेजी से अखिलेश यादव पर पर्सनल हमले कर रही थी। अब सवाल उठता है कि मनोज पांडे मंत्री बना दिए गए। जो सपा के लिए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले लोग थे, उनमें से मनोज पांडे अकेले ऐसे थे जिनके यहाँ अमित शाह, जिनके घर गए थे। यानी कि अमित शाह ने क्या अपना वादा पूरा किया और मनोज पांडे को मंत्री बना दिया गया। मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी को सफलता कितनी दिला पाएंगे? 2012 में वो पहली बार विधायक बने थे। ऊंचाहार के क्षेत्र में उनका प्रभाव है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके बहाने क्या ब्राह्मणों की नाराजगी का जो नैरेटिव चलता है वो उसको साध लेगी। ये थोड़ा सा अभी कसमकश वाली बात है, क्योंकि मनोज पांडे अपने निजी वोट के सारे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। जिस तरह का मुस्लिम यादव वोट जुटा के जीतते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में उनको वोट प्लस करना है, और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में तो ब्राह्मण वोट पहले से ही है। तो इसलिए मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा देंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब अवध के इलाके से अगर प्रतापगढ़ को जोड़ लिया जाए ऊंचाहार को, तो कम से कम 3 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं, और इसके बहाने ये संदेश देने की कोशिश तो की गई है। तो योगी के मंत्रिमंडल में अब पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स, अखिलेश के पीडीए की काट, ब्राह्मणों की नाराजगी, सब कुछ समझ में आने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अभी भी पीडीए के काट के तौर पर ओबीसी राजनीति पर है। और मनोज पांडे से एक वादा भी था, वो ब्राह्मण चेहरे भी थी, इसलिए उनका मंत्री बनना भी थोड़ा स्वाभाविक ही लगता है। अमित शाह का वादा था, इसलिए भी स्वाभाविक लगता है। लेकिन पूजा पाल का नाम कटना, जो कि दौड़ में सबसे आगे थी, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। अभी ये कहा जा रहा है कि आलाकमान ने ऐसा फैसला किया, लेकिन क्या इसके कुछ अंदर खाने की भी राजनीति है? हो सकता है आने वाले दिनों में होगा। और अब पूजा पाल, जो कि लगातार अखिलेश पर हमलावर हो रही थी, वो क्या करेंगी? क्या वो थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रही होंगी, या कोई और बात होगी? ये कुछ दिनों में जाहिर होगा। और जैसे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति जो परवान चढ़ती जा रही है, उसमें जरूर कुछ सुर्खियां मिलेंगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।